फ्रेंड्स, बच्चों, हम संधि के कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। संधि आप जानते ही हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं तथा विसर्ग संधि। इसी प्रकरण में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, देवी धन अपि इति अस्य संधि पदम। देवी धन अपि, इसमें संधि पद क्या बनेगा? संधि क्या होगी? दिव्यपि, दिव्यापि, दिव्योपि, दिव्येपि। बच्चों, यहाँ पर यण संधि है, जैसे ई धन ए, तो ई को क्या हो गया? ये, और ये होने से इसमें ए मिल गया, अतः हमारा उत्तर है दिव्यपि। इसी प्रकार प्लुत प्रग्रह्याचि नित्यम इति सूत्रेण का संधि भवति। प्लुत प्रग्रह्याचि नित्यम, इस सूत्र से कौन सी संधि होती है? पूर्व रूपम, पर रूपम, अयादि प्रकृति भाव है। तो बताइए बच्चों, कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव है। शकंधु, करकंदुः, मार्तंडः, हलीशा इत्यत्र का संधि भवति। शकंधुः, करकंदुः, मार्तंडः तथा हलीशा में कौन सी संधि होती है? पूर्व रूपम, पर रूपम, अयादि प्रकृति भाव है। तो यहाँ पर रूप संधि होती है, जैसे शक धन अंधु, शक धन अंधुः। यहाँ ए के परे ए विद्यमान है, अतः आ होना चाहिए था, दीर्घ होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इस सूत्र से पर रूप संधि हुई है। इसी प्रकार कर्क धन अंधुः, मार्त धन अंडः, हलस धन ईशा। प्रश्न नंबर 4, धेनु धन ऐक्यम, संधि पद बताइए। धेन वैक्यम, धेन वैक्यम, धेन वोक्यम, धेन वौक्यम। सही संधि है धेन वैक्यम। कैसे बना, मैं आपको समझा देती हूँ। धेनु धन ऐक्यम, ऊ के परे ऐ स्वर विद्यमान है, अतः ऊ बराबर वे आदेश हुआ, वे में आई की मात्रा लग गई, अतः हमारी संधि सिद्ध हुई धेन वैक्यम। ठीक है बच्चों, तो हमारा वे उत्तर सही है। नंबर 5, नो धन इदम इति अत्र किम संधि पदम भवति। नोदम, न्यूदम, न्वीदम, न्यूदम। कौन सा संधि पद है यहाँ पर? यहाँ है न्वीदम। मैं आपको बता देती हूँ। नु धन इदम, यहाँ बच्चों ऊ के परे ई स्वर विद्यमान है, अतः ऊ बराबर वे आदेश हुआ। बच्चों ने हमारा हलंत रह गया, वे धन इदम। ठीक है, वे में ई की मात्रा आ गई, हमारी संधि सिद्ध हुई न्वीदम। ठीक है, तो हमारा उत्तर है न्वीदम। महोषधि इति अत्र संधि विच्छेदो भवति। महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधः, महाधन औषधि। यहाँ पर बच्चों सही उत्तर है महाधन औषधि। इसको समझ लीजिए। आ के परे ओ स्वर विद्यमान होने पर दोनों के स्थान पर एक औ आदेश हो जाता है। महौषधः इति अत्र संधि विच्छेदो भवति। महाधन औषधः,
महाधन औषध है, महाधन औषध है, महत धन औषधि। यहाँ पर बच्चों सही उत्तर है महाधन औषध है। एक अंतर मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों, औषध तथा औषधि, ये आप समझ लीजिए। जब हम औषध कहते हैं तो यहाँ पर दो मात्राएं औषध होगा। यदि हम औषधि कहते हैं तो यहाँ एक मात्रा अर्थात ओ होगा। तो इस प्रकार से हमें अंतर को समझना चाहिए। महाधन औषध है तथा महाधन औषधि। ठीक है, महाधन औषधि तथा महौषध है यदि आता है दो मात्राएं लगाएंगे। मुने धन ए इति अत्र संधि भवति। मुनेये, मुनये, मुनये, मुनवे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है मुनये। इसे मैं आपको समझा देती हूँ। मुने धन ए के परे ए स्वर होने पर पूर्ववर्ती ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। तो क्या बनेगा? मुने आय धन ए। अब इसे हम संधि करके लिख देंगे, संहिता कर देंगे। मु ने पूरा हो गया, ये में ए की मात्रा मुनये। तो इस प्रकार से हमारी ये संधि सिद्ध हुई तथा हमारा उत्तर हुआ स। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको संधि के और बता देती हूँ। पौधन अकह तथा पौधन अनह, दोनों में अंतर समझ लीजिए। औ की मात्रा है, औ के परे ए स्वर विद्यमान है तो औ के स्थान पर आव आदेश होगा। यहाँ ओ के परे ए स्वर विद्यमान है, अतः ओ के स्थान पर आव आदेश होगा। संधि करने पर शब्द बनेगा पावकः तथा पौनः या पौनम। शेधन अनम इति अत्र संधि पदम भवति। ए के परे ए स्वर विद्यमान है, अतः ए बराबर आयादि आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई। शयनम, इसी प्रकार देखो बच्चों, ने धन अनम, बताइए क्या बनेगा? नयनम। दे धन अनम, क्या होगा बच्चों? दयनम। एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते समय हमें एक समान आदेश तथा एक समान उदाहरणों को स्मरण कर लेना चाहिए ताकि हम उन्हें सरलता से याद रख सके, स्मरण कर सके। अब देखिए, शयनम, नयनम, दयनम सभी में ए के परे ए विद्यमान होने से अय आदेश हुआ है। हमने ये अयादि संधि के कुछ उदाहरण किए हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण परीक्षाओं में आ जाता है अनुधन अयः। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? ऊ के परे ए स्वर विद्यमान है, ऊ बराबर व आदेश हो गया, हमारी संधि सिद्ध हुई अन्वय है। ठीक है, अन्वय है। इसी प्रकार एक और इसी के समान उदाहरण है अनुअर्थ है। क्या बनेगा बच्चों? ऊ के परे ए स्वर विद्यमान, ऊ को क्या आदेश होगा? वे आदेश होगा। और सूत्र आपको याद ही होगा, कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है यहाँ पर? इको यणचि। इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि हो रही है। ऊ के स्थान पर यहाँ वे आदेश हुआ है। और बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण किए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के महत्वपूर्ण उदाहरणों को सीखेंगे।